पर जैसे ही धनुष भंग की भयंकर आवाज सुनी, पूज्य बाबा कहते हैं सारा सुनी शिव धनु भंगा। आए रघु कुल कमल पतंगा। गोरे शरीर भूति बल राजा, बाल विशाल श्री कुंड विराजा। बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीश जटा शीश जटा शशि बदन सुहावा। ऋषभस कछुक अरुण हुई आवा। वृषभ कंद अरु बाहु विशाला। चारों जने माल मृग झाला। चारों जने माल मृग झाला। कति मुनि बसन तूने दो बाने। धनुष कर कुटार कर काने। तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय धनुष भंग की आवाज सुन के आकाश मार्ग से परशुराम जी आए। यहां गोस्वामी जी ने परशुराम जी के स्वरूप का वर्णन किया है। कैसे दिख रहे हैं? गौर शरीर, भूति भल भ्रांजा, शरीर पे भस्म लगाई हुई है। भाल विशाल चौड़ा ललाट है और ललाट के ऊपर त्रिपुंड विराजा, त्रिपुंड तिलक है। शीश जटा, सर पे जटा का मुकुट है। शशि बदन सुहावा, भस्म के कारण वर्ण श्वेत हो चुका है, सफेद दिखता है। ऋषभस कछुक, क्रोध के कारण वह हल्का लाल हो गया। ऋषभस कछुक अरुण होई आवा। वृषभ कंद, बैल के समान चौड़े कंधे हैं। बाहु विशाला, भुजाएं लंबी है। चारु जनेऊ, सुंदर यज्ञोपवीत है। माल मृगछाला, मृगछाला लपेटी हुई है। कटी मुनि बसन, कमरे में मुनि वस्त्र है। तून दुई बांधे, दो तरकश बंधे हुए। धनुषर कर, हाथ में धनुष बाण है। कुठार कल कांधे, परसा है कंधे के ऊपर।
शांत वेश करनी कठिन, बरनी न जाय स्वरूप। वेश तो मुनि का है, लेकिन करनी कठिन है। जैसे ही परशुराम जी आए, वहां जो उपस्थित राजा लोग थे धनुष भंग के बाद में मारो मारो पकड़ो पकड़ो की आवाज कर रहे थे। परशुराम जी को देखा, देखते प्रणाम करके अपना नाम, गांव का नाम, पिता का नाम कह के खिसकंती समर्प्यामी भ्यू नमः, धीरे धीरे खिसकने लगे। जनक जी ने इशारा किया, सखियां सीता जी को लाई। जानकी जी ने आके परशुराम जी को वंदन किया। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब सखियां बड़ी प्रसन्न हुई, चलो बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही जानकी जी सखी के साथ गई तो विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को ले आए। पर देखिए, मुनि ने, विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को गले से लगाया, ऐसे बाह में ले लिया और दोनों भाइयों को इशारा किया तो राम जी लक्ष्मण जी ने दंडवत प्रणाम किया है। अब जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, दोनों को आशीर्वाद दिया। पर जो ही खड़े हुए हैं दोनों भाई, परशुराम जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को देखा तो नेत्र वहीं के वहीं ठहर गए, चितवत से निहार रहे हैं। अब परशुराम जी को विश्वामित्र जी ने पकड़ा इसलिए था कि अगर दोनों भाई प्रणाम करें और उसी समय अगर उस सभा में से कोई कह दे कि महाराज धनुष तो इन्होंने ही भंग किया, तो क्या पता परशुराम जी के हाथ में परसा है, क्या कर बैठे। इसलिए पहले से ही विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को पकड़ लिया। पर परशुराम जी चितवत से राम जी लक्ष्मण जी को देखने लगे, पर अपनी नजर हटाई दोनों भाइयों के ऊपर से और जनक जी के सामने देख के परशुराम जी कहने लगे, हे जनक बता, ये भीड़ किस बात की है, वीरों में छेड़छाड़ किस बात की है। जनक जी ने आके हाथ जोड़ के कहा, देव, जानकी के विवाह के लिए हमने प्रतिज्ञा रखी थी और प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष भंग हुआ और उस प्रतिज्ञा को पूरा करवाने के लिए हमने इन सबको आमंत्रित किया। अब जैसे ही ये कहा, परशुराम जी क्रोध में भर के कहने लगे, अतिर से बोले बचन कटोरा, का जन जन का धनुष के तोरा। अतिर से बोले बचन कटोरा, का जन जन का धनुष के तोरा। देखा बमूड नत आदम उल्टो मैजा लगी तव राजू, उल्टो मैजा लगी तव राजू। अतिदर उतर दे तन अपनाई, कुटिल भूप हर से मन माई। अतिदर उतर दे तन अपनाई, कुटिल भूप हर से मन माई, कुटिल भूप हर से मन माई।
अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहा जड़ जनक धनुष कई तोड़ा। हे जड़ जनक, बता किसने धनुआ को तोड़ा है और इस भरी सभा में किसने सीता से नाता जोड़ा है? बैगी देखा, जल्दी बता। मूड नत आजू, मूर्ख, नहीं तो आज ये जो तेरे राज्य की भूमि है ना, इस पूरी भूमि को मैं उल्टा कर दूंगा। जनक जी संकोच में पड़ गए। अति डर उत्तर देत नृप नाही, डर के कारण उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, कुटिल भूप हर्षे मन माही। जो वो कुटिल राजा थे वो बड़े हर्षित हुए। एक ने कहा, अरे सुनते हो? दूसरे ने कहा, क्या? ये धनुष उठाना मेरे बाएं हाथ का खेल था। तो तीसरे ने कहा, उठाया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता था कि ये आने वाला है, अब ये जीवित नहीं छोड़ेगा, तो हमको खड़े होके तमाशा देखना है। अब जनक जी कोई उत्तर नहीं दे रहे, हाथ जोड़ के खड़े हैं परशुराम जी के सामने, कोई उत्तर नहीं दे रहे। जनक को धर्म संकट में पड़े देखा और राम जी आगे आए। आके परशुराम जी से कहने लगे, नाथ शंभु धनु भंजिन हारा, हो यहीं के हुए कदा सतुमारा। आयसु का कि न मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोई। सुनी रिसाय राम जी ने आके हाथ जोड़ के परशुराम जी से कहा कि देव, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही है, और उस दास के लिए आज्ञा क्या है? आपकी जो आज्ञा वो कहें। जैसे ही राम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, परशुराम जी क्रोध में भर के कहने लगे कि राम, तुम्हें यह भी पता है कि सेवक किसको कहते हैं? सेवक करई सेवकाई, अस करनी ते कर लड़ाई। सेवक होता है जो सेवा करता है। ऐसा काम करके उसने सेवा नहीं की, उसने तो हमसे लड़ाई ली है। राम सुन लो, जिसने भी धनुष भंग किया है वो मेरा सेवक नहीं, वो मेरा सहस्वभाव के समान शत्रु है, और मुझे उससे कोई पहचान नहीं करनी। जो भी इस सभा में अलग हो जाए, नहीं तो उस एक के चक्कर में सबके सब मारे जाएंगे। राम जी अलग हुए नहीं, राम जी ने उत्तर नहीं दिया। पर यहाँ हमारे लखन भैया बीच में बोले। लक्ष्मण जी आगे आके परशुराम जी से कहने लगे, बौरी धनुई तोरी लरकाई, कबहु ने असरिस कीन गोसाई। यही धनु पारे ममता के ये तू, सुनी रिसाय बोले भगु के तू।
लक्ष्मण जी कहने लगे महाराज बचपन में ऐसे धनुष तो हमने खूब तोड़े थे, तब तो आपने कभी किसी ने क्रोध नहीं किया, तो इस धनुष पे ऐसा क्या प्रेम है जो आप क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी कहने लगे, हे राजा के बालक संभाल के बात कर, बाकी धनुष और ये धनुष एक जैसे हैं। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता इस धनुष के बारे में। लक्ष्मण जी परशुराम जी की बात को सुन के कहने लगे, ओहो, इस धनुष में और हमारे पास जो धनुष है उसमें क्या अंतर है? और तोड़ा किसने? राम जी ने, हमने किसी ने तोड़ा नहीं। लखन ने कहा हसी हमरे जाना, देव धनुष सब एक समाना, चतिला बदूना धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूटे रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु। लखन जी हंस के कहने लगे, हमारी सोच में तो धनुष दोनों एक जैसे हैं, अगर ये टूट गया तो कौन सा नुकसान हो गया? और तोड़ा किसने? हम क्षत्रिय हैं, हमारा स्वभाव है शस्त्र की तरफ हाथ थोड़ा ज्यादा जाता। राम जी यहां से निकल रहे थे तो राम जी का ध्यान इस धनुष पे गया। अब गलती इतनी हुई कि इस धनुष को उठाने के लिए हाथ लगाया, और जो ही राम जी ने उठाना चाहा पर हाथ लगाते ही छूते ही टूट गया। तो इसमें दोष किसका? अब कोई परशुराम जी को कहे कि ये वज्र का धनुष छूते टूट गया, परशुराम जी क्रोध में भर के कहने लगे, हे राजा के बालक, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? बाल ब्रह्मचारी मुनि कोई, विश्व विदित क्षत्रि कुल रोई, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी महात्मा हूं, और क्षत्रियों का तो मैं विरोधी हूं। तुम्हें पता नहीं है मेरी भुजाओं के बल का। भुज बाला भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु की भुजाओं को मैंने इसी परसे से काटा है। मेरी भुजाओं का बल का तुझे पता नहीं है। हे राजा के बालक, मेरे इस परसे को देख। अब परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी को, परसे को देख। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हम आपके परसे को नहीं देख रहे, हम तो आपके यज्ञोपवीत को देख रहे हैं। आप ब्राह्मण पुत्र हैं, आपके यज्ञोपवीत को देख के हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमें बचपन में सीख दी गई है कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त
और गाय, इनके ऊपर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल नहीं सुराई। क्यों? क्योंकि बधे पाप, इनका वध करते हैं तो पाप होता। अपकीर्ति हारे, हारते हैं तो अब संसार में अपकीर्ति होती है। इसलिए मारत हूं, आप अगर हमें मारेंगी ना तो परम पात तुम्हारे, हम तो आपके चरणों में प्रणाम करेंगे। पर एक बात कह देते महाराज, ये इतना भार काहे को ढो रहे हो आप? ये धनुष, ये बाण, ये फरसा, इतना भार क्यों ढो के घूम रहे हो? आपके तो जो मुख से जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो भी करोड़ों वज्रों के समान है। आप तो शब्दों से ही मार देते हो। कोटि कुलिस सब वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरूं धनुबान कुठार, तो क्यों ये भार को ढो रहे हो? अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये कहा, परशुराम जी को क्रोध आया और विश्वामित्र जी के सामने देखा और कहने लगे, काला काला होई छन माई, ये बालक अभी काल कलवित हो जाएगा, और कोई दोष मुझे मत देना। हे कौशिक, बता तेरे इस चेले को कि हम कौन है, समझा इसे हम कौन है। विश्वामित्र जी बोलते उससे पहले हमारे लखन भैया बोले, लखन कहे मुनि सील तुम्हारा, कौन जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहने लगे, आपके सील को कौन नहीं जानता, पूरा संसार तो जानता है। अपने मुख तुम आपने करनी, अपने मुख से आप अपने करनी को तो बखान करते ही हो, कर ही रहे हो। जब से आए कहे तो जा रहे हम ये हैं, और फिर भी संतोष नहीं है तो और कह दो। नहीं संतोष तो कछबो करनी, और भी बताओ कि क्या है, क्या कहना जो कह दो। पर एक बात कह दे महाराज, वीर पुरुष को गाली देना शोभा नहीं होता। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, गाली देतन पावहि शोभा। गाली देते शोभायमान नहीं होते। और हम तो इतना ही कहेंगे, लक्ष्मण कहने लगे कि सूर समर करनी करें, कहीं न जनावई आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप। वीर तो युद्ध में कर्म करता है, वो कह के नहीं बताता कि हमने ये किया है। ये तो जो कायर होते हैं ना, वही युद्धविराम के बाद कहते हैं, वाह हमने यूं कर दिया, हमने यूं कर दिया, हमने यूं कर दिया। अब सीधा नहीं, लेकिन महाराज परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने क्या कहा है, और कहने लगे बार बार क्या फरसा दिखा रहे हो, तुम तो काल हाक धन लावा, बार बार मुझे लागी बुलावा, बार बार मुझे बुला रहे हो। अब जो ही लक्ष्मण जी ने ये कहा, पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, और परशु सुधारी धरूं कर घोरा। जो ही हाथ से परसा लेके परशुराम जी ने भूमि पे गिराया और भयंकर आवाज हुई, और कहने लगे, अब जनी दोष दे ही मोई लोगों, अब कोई मुझे दोष मत देना, ये जो कटुवादी बालक हैं ये वध के योग्य हैं। बाल बोल बिलोई मुंह बाचा, बालक सोच के मैंने बहुत इसको क्षमा कर दिया, अब ये मरणहार भाषा था, अब ये निश्चित ही मरेगा। और जो ही परसा उठा के लेके परशुराम जी लक्ष्मण जी की तरफ दौड़े, विश्वामित्र जी बीच में आए। विश्वामित्र जी ने कहा, कौशिक कयूं क्षमू अपराध। कौशिक जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमा करें। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बालक के दोष और गुण को साधु पुरुष ध्यान नहीं देते। आप इसकी बात का क्यों इतना बुरा मानते हो? जो ही विश्वामित्र जी ने बड़े प्रेम और सरल भाव से कहा, परशुराम जी ने कहा, ठीक है तुम कहते हो, पर एक बात ध्यान रखना, उत्तर देती छाड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये जैसे उत्तर दे रहा है ना, इसको मारे बिना मैं नहीं छोड़ता, लेकिन केवल तेरे सील के कारण इसको छोड़ रहा हूं। और समझा दे से, बता दे से हम कौन है। विश्वामित्र जी मन में हंसने लगे कि अभी तक मुनि को पता नहीं चला कि ये कौन है, इस संसार में कौन है जो इनको ऐसे प्रत्युत्तर दे सकता है। पर यहां विश्वामित्र जी तो कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण जी फिर बोले,
लक्ष्मण जी कहने लगे महाराज आपके शील को कौन नहीं जानता। माता पिता ऋण भयनी के, माता पिता के ऋण से आप मुक्त हुए हुए हो, और पितृ ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आपके गुरु जी का ऋण आपके ऊपर, बाकी उसकी चिंता है। और आपके ऋण उतारने का तरीका भी बड़ा सुंदर है। पिता का ऋण उतारने के लिए मां का सर काट दिया, और मां का ऋण उतारने के लिए सहस्त्रबाहु का सर काट दिया। और अब गुरु जी का ऋण उतारने के लिए आप हमारा सर काटना चाहते हो, वो मिलेगा नहीं। हाँ, अब आनी व्यवहारिया बोली। अब तो व्यवहार तो यही कह रहा है कि आपके धनुष का जो अगर नुकसान हो गया है तो आप हमें कम थैली खोल दें। तुरंत ले में थैली खोली, पैसा गिन लो। अब जो ही लक्ष्मण जी ने ये कहा, परशुराम जी को क्रोध आया, ले प्रसार लक्ष्मण जी की तरफ दौड़े। राम जी बीच में आए, राम जी बीच में आए। राम जी ने आके कहा, नाथ करही बालक पर छो, नाथ करही बालक पर छो, शुद्ध दुध मुखे, शुद्ध दुध मुखे जान नहीं को, शुद्ध दुध मुख जान नहीं को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। तो की बराबरी करत आयाना। राम जी कहने लगे, नाथ करें बालक पर छो, आप बालक पे कृपा करें। इसको शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये तो अभी दूध मुखा है, अभी इसके दूध के दांत भी गिरे नहीं है। अगर ये आपका प्रभाव जानता तो आपकी बराबरी थोड़ी न करता। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। और मैं तो आपसे कहूंगा, करहूं कृपा शिशु सेवक जान, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, जो लरिका कछु अजागरी करई, गुरु पितु मातु, गुरु पितु मातु मोद मन भरई। कृपा करें, इसे बालक समझ के, शिशु बालक जाने। आप तो शीलवान हैं, धैर्यवान हैं, इस बालक की बात का इतना बुरा मान रहे हैं। अगर छोटा बालक चंचलतावश कुछ गड़बड़ करता है तो माता पिता बड़े गुरु मन में मोद भरते हैं, प्रसन्न होते हैं। आप इसकी बात को इतना हृदय से न लगाएं। तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। और जो ही राम जी ने कहा, राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने, उनि कछु कहत लखन मुस्काने।
राम जी के वचनों को सुन के परशुराम जी का परसा नीचे आया और ज्यों ही परशुराम जी का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ, लक्ष्मण जी के सामने देखा तो लक्ष्मण जी हंस के कहने लगे क्या कर लिया। और ज्यों ही लक्ष्मण जी हंस के इशारा किया क्या कर लिया, पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं हसत देखी न कसिर रिस राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम तोरे भ्राता बड़ पापी। लक्ष्मण जी को हंसते देख के परशुराम जी के पुनः पांव से लेके सर तक क्रोध व्याप्त हो गया। कहने लगे हे राम, ये तेरा भाई बड़ा पापी है, जितने तुम सीधे उतना ही ये टेढ़ा। साजा टेढ़े अनुहर इन सोई, नीचू मीचू सम देखन मोई। जितने तुम सीधे उतना ये टेढ़ा है, ये मुझे काल के सम देख ही नहीं रहा है, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा। गोरा शरीर श्याम मनु माई, काल कूट मुख पय मुख नाई। इसका शरीर गोरा और मन इतना काला, तुम कह रहे हो दूध मुखा, ये दूध मुखा नहीं, ये तो जहर मुखा है। जितने तुम सीधे तेरा भाई इतना टेढ़ा। लक्ष्मण जी पुनः बीच में आए, कहा महाराज तुम सही कहे हो, हमारे भाई साहब सीधे और हम तो आपके चेला बने जैसे हैं। अब कृपा करें, जब से आए हो खड़े खड़े हो, पांव दुखने लग गए होंगे, थोड़े नीचे बैठे तो आपकी चरण सेवा कर लें, थोड़ा पांव ठीक हो जाएगा। बाकी जो धनुष टूटा सो तो टूटा, आपके क्रोध करने से तो जुड़ेगा नहीं, इसलिए काहे को क्रोध कर रहे हो। और ज्यादा ही अगर आपको ये प्रेम है इस धनुष से, एक काम करते हैं, किसी गुनी सुथार को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई जोड़ दो, फिर जुड़े हुए धनुष को लेके घूमिएगा, मेरे गुरुजी का धनुष है, बाकी महाराज टूटा सो तो टूटा, अब काहे को क्रोध करते हो। अब जो ही लखन जी ने ये कहा, थर थर कांपई पूरे नर नारी, छोटे कुमार कोटे बड़ भारी। थर 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 कांपने लगे। कौन? जनकपुर के लोग कह रहे हैं अरे छोटा कुमार बड़ा खोटा, कोई तो इसे समझाए कि ऐसा ना बोले। पर यहां गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, परशुराम जी लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी को सुन सुन के ज्यों ज्यों क्रोध करते हैं, त्यों त्यों परशुराम जी के बल का हास हो रहा है। पर यहां लखन जी को हंसते देखा रही है। जब लखन ने कहा तो परशुराम जी क्रोध में भर के परसा लेके कहने लगे, राम मन मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे।
इसका मन तो मलिन है पर शरीर इतना सुंदर कैसे ऐसे लगता है कि सोने के घड़े में जहर भरा हुआ हो, विष रस भरा कनक घटु जैसे। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जो परशुराम जी पुनः क्रोध करके चले, राम जी फिर बीच में आए। राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना, बर रे बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदोष न काऊ। राम जी आके हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज आप तो सुजान हैं, बालक की बात का क्यों इतना विचार करते हैं, क्यों क्रोध करते हैं? क्योंकि बालक और पागल तो एक जैसे होते हैं। पागल के भी मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण नहीं होता और बालक के भी मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण नहीं होता। और आप इसको क्यों, इसकी बातों को सुन के क्रोधित क्यों होते हैं? मैं तो इतना ही कहूंगा देव, ए नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। इसने आपका कोई भी बिगाड़ नहीं किया, आपका मुख्य अपराधी तो मैं हूं। जो कुछ भी कहना है आप मुझे कहें और आप क्रोध का त्याग करें। आप कहिए आपका क्रोध कैसे जाए, हम वही काम करें। परशुराम जी कहने लगे, राम तुम हमको कहते हो कि क्रोध कैसे जाए? मुनि राम जाय रिस कैसे, अजऊ अनुज चितव आने से। क्रोध जाए कैसे? अभी तक तेरा भाई मुझे टुकर टुकर के देख रहा है। जब तक इसके कंठ के ऊपर परसे का प्रहार न करूं तो मैंने क्रोध क्या किया। पर आज मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा हाथ नहीं चल रहा है, मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, मेरा परसा धारहीन कैसे हो गया? लक्ष्मण जी ने कहा, अभी भी महाराज कोई क्रोध की कमी है। आपकी जगह कोई और होता ना तो जल के राख हो जाता। क्रोध नहीं आ रहा है। अब जो ही लक्ष्मण जी ने यह कहा, परशुराम जी क्रोध में भर के कहने लगे, है कोई इस बालक को मेरी नजरों से दूर हटाए। लखन जी मन में हंसे, कहा, मूंदी आंख कतों को नाही, आंख बंद कर ले, आपके लिए तो कोई नहीं, हमको क्यों जाए, आप ही आंख बंद कर लो। और जो ही लक्ष्मण जी ने ये कहा, परशुराम जी पुनः क्रोधित हुए और पुनः लखन को मारने चले। राम जी फिर बीच में आए। राम जी ने कहा, महाराज आप क्षमा करें, क्यों क्रोध करते हैं बालक? विश्वामित्र जी ने कहा, अब हमारी समझ में आया, ये तुम दोनों भाई मिले हुए हो, बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय कर सिकर जोड़े। ये भाई तेरी सहमति से बोलता। राम तुम बार बार हमें कहते हो कि क्रोध शांत कर लो, क्रोध शांत कर लो, तूने तेरे भाई को एक बार भी कहा कैसे मत बोल? अब मेरी समझ में आया, तुम दोनों भाई मिले हुए हो, मुझसे युद्ध कर, उठा शस्त्र युद्ध कर, नहीं तो आज के बाद में राम कहलाना छोड़ दे। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज गुनाह लखन का और क्रोध आप हम पे करते हो,
सही का किसी ने सीधा होना भी बड़ा दोष होता है। सीधा चंद्रमा होता है उसका राहु ग्रास कर लेता, टेढ़े चंद्रमा का राहु भी ग्रास नहीं करता। आप हमें कहते हो कि हमने लक्ष्मण को कुछ नहीं कहा, इस बालक का तो कोई दोष ही नहीं है। राम जी कहने लगे, जो तुम आते मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। हमें तुम्हें सरी बरी कसनाता, कौन का चरण पुनि माता। हमें तुम्हें सरी बरी कसनाता, कौन का चरण पुनि माता। देव एक गुण, देव एक गुण, धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, चमो भी प्रय पराध हमारे। राम जी कहने लगे, महाराज इस बालक का कोई दोष नहीं और आपकी हमारी बराबरी कहां। अगर आप मुनि की तरह आते तो ये बालक आपके चरणों की धूल लेके सर के ऊपर लगाता, पर आप शस्त्र धारण करके आए तो वंश के स्वभाव के अनुसार इस बालक ने उत्तर दिया। बाकी मैं तो इतना ही कहूंगा देव कि आपकी और हमारी कोई बराबरी नहीं, कहां तो चरण कहां सर। अब मुझे कहते हो कि मैं राम कहना छोड़ा दूं, तो मेरा नाम तो 2 अक्षर का है राम और आपका नाम है परशुराम, तो हम तो नाम में भी आपके पीछे हैं, तो गुणों में भी आपके पीछे, क्योंकि आप तो ब्राह्मण हैं, आप में 9 गुण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम में 1 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं देव, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। राम जी ने बार बार हाथ जोड़ के विप्रवर मुनिवर विप्रवर मुनिवर विप्रवर मुनिवर कहा। परशुराम जी कहने लगे, हे राम तू भी तेरे भाई की तरफ हम क्या बार बार मुझे मुनिवर विप्रवर कह रहा। मैं निरा मुनि नहीं हूं, मैंने इस स्पर्श से एक नहीं 21 बार इस भूमि को क्षत्रियहीन किया है और ऐसे यज्ञ किए, उस यज्ञों में राजाओं को यज्ञ पशु बनाए और राजाओं की सेनाओं को समिधाएं, इसलिए युद्ध कर मुझसे। राम जी ने पहली बार हाथ जोड़ के परशुराम जी से कहा, महाराज अब मुझे बार बार ललकार रहे हैं और मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब मैं कायर नहीं। हम जिस कुल में जन्मे हैं, एक बात कह देते हैं देव के देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो ही बलवाना। चाहे देवता हो, चाहे धनुज हो, चाहे बड़े बड़े महावीर भट योद्धा हो, जोरन हम ही पचारे को इस संसार में कोई हमको युद्ध में हरा सके। लरे सुखे न काल के न हो, हम सुख से प्रसन्नता से काल से भी युद्ध करने की क्षमता रखते हैं। क्षत्रिय तनु धरी समर सकाना, क्षत्रिय रूप धर के युद्ध भूमि से हम डरे नहीं, और हम तो उस कुल में जन्मे हैं। हम अपने कुल की बड़ाई नहीं करें, कहूं सुभावन कुल प्रशंसी काल डरने रन रघुवंशी, रघुवंशी तो काल से भी नहीं डरते। लेकिन महाराज हम ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करते। अगर आपको जो भी दंड देना है, कर कुठार आगे ये शीशा, ये आपका कुठार है और ये हमारा शीश, जो भी दंड देना है दे। और जैसे ही राम जी ने शीश झुकाया, पीताम्बर एक तरफ खिसका, राम जी के हृदय के ऊपर भृगु जी के पद चिन्हों को देखा और परशुराम जी के मति के पलट घूम गई। कहने लगे, क्या अवतार हो चुका है? राम जी ने नेत्र से इशारा किया, पुनः का अवतार हो चुका है।
राम जी ने पुनः इशारा किया और परशुराम जी कहने लगे, रामे रमापति रामे रमापति कर धनु लेऊ कर धनु लेऊ कैसा मिटे मोर संदेह। कैसा मिटे मोर संदेह। देते चाप आप चली गया चली गया परशुराम मन विस्मय भय। परशुराम मन विस्मय भय। परशुराम जी ने कहा, हे राम हे रमापति ये धनुष लीजिए और खींचिए ताकि मेरा संशय मिटे। और जो ही धनुष परशुराम जी ने राम जी की तरफ किया, धनुष अपने आप चला गया। और जैसे ही धनुष को राम जी ने खींचा, खींचत परशुराम जी का मन का संशय मिटा और परशुराम जी राम जी की जय जयकार करने लगे। परशुराम जी हाथ जोड़ के राम जी से कहने लगे, करो कवन मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कयऊ अज्ञाता चमो क्षमा मंदिर दुघाता। अनुचित बहुत कयऊ अज्ञाता चमो क्षमा मंदिर दुघाता। कही जय 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 कही जय 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 रघुकुल के तू रघुसुत गए बनी तपए। कही जय 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 रघुकुल के तू रघुसुत गए बनई तपए। कही जय 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 रघुकुल के तू भृगुसुत गई बनही तप हेतु। जय जयकार करते हुए परशुराम जी तप करने को वन को चले और जैसे ही परशुराम जी गए